हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास की जानकारी। इतिहास की जानकारी के स्रोत मुख्यतः 3 स्रोत मिलते हैं। फर्स्ट है आपका पुरातात्विक स्रोत, दूसरा मिलता है साहित्यिक स्रोत, तीसरा मिलता है विदेशियों के वृत्तांत। तो जो पुरातात्विक साक्ष्य है ये सबसे क्या है, प्रमाणित शास्त्र है। इसमें क्या होता है, अभिलेख होते, सिक्के होते, भवन होते, मूर्तिकार हो गया, मृदभांड हो गया, कंकाल हो गया, मोहरे हो गई, चित्रकला कला हो गया, ये सभी आते हैं किसमें, पुरातात्विक साक्ष्य में। साहित्यिक साक्ष्य जो है ये सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें क्या होता है, धार्मिक साक्ष्य मिलते हैं और दूसरा धर्मनिरपेक्ष साहित्य होते हैं। विदेशियों के वृत्तांत, ये जो विदेशियों के द्वारा हमारे इतिहास को लिखा गया है इसमें विदेशियों के द्वारा जो हमारे इतिहास को बताया गया है उसमें विदेशियों के वृत्तांत आ जाते हैं। जो पुरातात्विक साक्ष्य है क्या, सबसे प्रमाणित स्रोत है, सबसे पुराना स्रोत है, जिसमें अभिलेख मिलते हैं, सिक्के मिलते हैं, भवन मिलते हैं, मूर्तिकार मिलते हैं, मृदभांड मिलते हैं, यानी मृदभांड मतलब मिट्टी के बने हुए बर्तन, कंकाल मिलते हैं, मोहरे मिलती हैं, चित्रकला मिलता है। अब सबसे जो धार्मिक साक्ष्य है इसमें भी 2 भागों में विभाजित हुआ है। एक ब्राह्मण साहित्य है, एक कौन सा है, ब्रह्मांड साहित्य है, एक दूसरा है ब्रह्मोत्तर साहित्य। 2 भागों में विभाजित किया गया है। ब्राह्मणिक साहित्य में आता है वेद, ब्रह्मांड ग्रंथ, आहरण, उपनिषद। ये कितने हैं, 4 ये ग्रंथ हैं। उसके बाद वेदांग, सूत्र साहित्य, स्मृति, महाकाव्य, पुराण, ये सब क्या है, उपवेद हैं। और सभी उपनिषदों को ही वेदांग कहते हैं। उपनिषदों को वेदांग किस तरह से कहते हैं, देखो, 1 2 वेद, ब्रह्मांड, आहरण, उपनिषद 4 हो गए। सभी उपनिषदों को ही वेदांग कहते हैं। जो नीचे ये उपनिषद है इसी के सभी भाग हैं। अब आते हैं ब्रह्मोत्तर साहित्य में। ब्रह्मोत्तर साहित्य को फिर से 3 भागों में विभाजित किया है, जिसमें से अपना एक आ जाता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीवक, 3 आ जाते हैं। अब देखते हैं धर्मनिरपेक्ष साहित्य कौन से होते हैं। धर्मनिरपेक्ष साहित्य, लौकिक साहित्य, इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, ऐतिहासिक जीवनी आ जाती हैं और आत्मकथा आ जाती है और लोकोक्तियाँ, मुहावरे आ जाते हैं, कल्पना, प्रार्थना, गलप साहित्य आ जाता है, मिथक, अफवाह, दंत कथाएं सभी आ जाती हैं। ये सब क्या, धर्मनिरपेक्ष साहित्य है जो कि लिखी गई, जैसे जीवनी, किसी की आत्मकथा, कोई भी अपनी आत्मकथा लिख सकता है, और या कुछ महान लोगों की महान कथाएं लिखी जाती हैं। लोकोक्तियाँ हो गई, मुहावरे हो गए, जैसे ऊँट के मुख में जीरा, या फिर नाच न जाने आंगन टेढ़ा, या फिर बहुत से मुहावरे हो गए। कल्पना, जो कल्पना करके लिखी जाती है, जैसे कि चांद के पार फिल्म बनी, ये सब क्या है, धर्मनिरपेक्ष साहित्य है। फिर आ जाते हैं विदेशियों के वृत्तांत में, देखते हैं इसमें क्या होता है। विदेशियों के वृत्तांत में हम लोग 3 चीज़ों को पढ़ेंगे। एक है यूनानी लेखक, फिर चीनी लेखक आए थे, अरबों के लेखक आए थे, 3 लेखक आए थे। अब बस इतना ही इसके बारे में जानो। विदेशियों के वृत्तांत में ज़्यादा कुछ है नहीं। अब हम लोग फिर से अपना देखते हैं, कौन सा, सबसे पहले पढ़े थे पुरातात्विक स्रोत।
सबसे पहले क्या पढ़ा था? पुरातात्विक स्रोत, जिसमें से अभिलेख थे, सिक्के थे, भवन थे, मूर्तिकार थे, मृतभांड थे, कंकाल थे, मोहरे थे, चित्रकला था। अभिलेख क्या है? देखो, अभिलेख क्या है? जो शिला, स्तंभ, गुफा, ताड़पत्र, प्रतिमा, अभिलेख आदि पर जो लिख दिया जाता है, जैसे कोई शिला पे कुछ लिख दिया गया, कोई स्तंभ पे कुछ लिख दिया गया, या मृतभांड पे या ताड़ के पात पे आदि पे कुछ लिख दिया गया, कोई चित्र बना दिया गया, वो सभी क्या हो जाते हैं? अभिलेख हो जाते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा याद करने वाली बात है, सर्वाधिक अभिलेख किसने लिखवाया था? वो अशोक ने लिखवाया था। और सबसे पहले किसने लिखा था? ईरानी राजा दास प्रथम, जिसे हम लोग डेरियस प्रथम भी कहते थे, सबसे पहले अभिलेख लिखाना चालू किए थे। इसने नीचे कुछ लिखे हैं, कुछ मुख्य अभिलेख लिखे हैं और उससे संबंधित अभिलेख लिखा, जिसे लिखा है प्रयाग प्रयस्त, जिसे समुद्रगुप्त ने लिखवाया है। जूनागढ़ अभिलेख राजा रुद्रदामन ने लिखाया। हाथी गुफा कलिंग नरेश सारवेल ने लिखाया है। ग्वालियर प्रस्थ राजा मिहिर भोज ने लिखवाया है। और महरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय ने लिखा है। विक्रमादित्य ने ऐहोल अभिलेख पुलकोरिये द्वितीय ने लिखाया है। नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र सातकर्णी ने लिखवाया है। अब कुछ अशोक के अभिलेख सबसे ज़्यादा इन्होंने लिखाया है, तो कौन सा लिखाया है? प्राहणी लिखाया है, खरोष्टी लिखाया, आर्मेयिक लिखाया है, ग्रीक लिखा है और कौन सा? सर्वप्रथम अभिलेख खोजने वाली 1970 ईस्वी में टिफन थायलर ने खोजा था। किसके? अशोक के अभिलेख को। पढ़ा कितने में गया? 1937 में या 36 में जेम्स प्रिंसेस ने लिखा है। पुरानी किताबों में 1937 दिया है और जो नई किताब है 1936 दे रखा है। अब दूसरा हमारा लोगों का अभिलेख है मुद्राएं। कौन सी? मुद्राएं। देखो अध्ययन न्यूमिस्टैटिक भारत में प्राचीन आहत मुद्राएं ठप्पा मारकर निर्मित की गई थी। ठप्पा मार के मतलब कोई भी मुद्रा बनाए उसके ऊपर एक ठप्पा मार देते थे। इन्हें पंचमार्क सिक्के या चांदी के सिक्के थे, इन्हें पंचमार्क सिक्के कहते थे। दूसरी है भारत में लेख मुक्त मुद्राएं इंडो ग्रीक वंश राजा मिनांडर ने 16 सिक्के लिखे थे। भारत में सर्वाधिक प्रथम सोने के सिक्के को जारी करता विक्रम डैफिसेस था और सर्वाधिक सिक्के गुप्तों द्वारा चलाए गए थे, जिन्हें हम लोग दिनार कहते थे। अब स्मारक या भवन कौन से होते हैं? 3 शैली में थे। नयागढ़ शैली उत्तर भारत में, बेसर शैली मध्य भारत में, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में। एक नक्शे के हिसाब से पूरा दिया। और जिसे नागर शैली को क्या कहते हैं? हिमालय से विंध्य मध्य पर्वतमाला तक और फिर विंध्य मध्य पर्वतमाला से कृष्णा तक बेसन शैली आती थी। उसके बाद कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक द्रविड़ शैली आती थी।